मैं दिव्या महाजन आपका अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज से हम कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप प्लीज़ उसे देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहला जो आज मेरा टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। क्या टॉपिक है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो हर एक की लाइफ का बेसिक है। हर कोई चाहता है कंप्यूटर को सीखना, कंप्यूटर में अपनी कमांड्स को होल्ड करना। तो इसीलिए आज से मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स का मतलब बेसिक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की जो सीरीज है उसको मैंने स्टार्ट किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का मतलब है कि कंप्यूटर क्या है, आप कंप्यूटर से क्या समझते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो वर्ड कंप्यूटर है ये किससे डिराइव हुआ है? ये एक वर्ड है कंप्यूट, ये इससे डिराइव हुआ है और इस कंप्यूट का मतलब है टू कैलकुलेट। क्या मतलब है? कंप्यूटर के जो वर्ड निकला है कंप्यूट, उसका मतलब है टू कैलकुलेट। हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? अर्थमेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल फंक्शंस, इनको भी परफॉर्म करते हैं। जो भी हमारी कैलकुलेशंस है वो हम कंप्यूटर के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमारा कैलकुलेटर हो गया। लेकिन आज के अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करें या मॉडर्न टाइम्स की बात करें, कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ कैलकुलेशन तक ही लिमिट नहीं है। इसीलिए जो कंप्यूटर की फॉर्मल डेफिनेशन है वो सिर्फ टू कैलकुलेट के मीनिंग तक ही लिमिट नहीं होती। कंप्यूटर की जो फॉर्मल डेफिनेशन आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से, जैसे हर डे टू डे लाइफ में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, तो उसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या कहती है वो मैंने आपके सामने लिखी है, आप भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए क्या डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स इनपुट, स्टोर्स और प्रोसेस द इनपुट एज पर यूजर इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड आउटपुट इन अ डिजायर्ड फॉर्मेट। सबसे पहली बात, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप कुछ भी कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है? इनपुट रिसीव करती है, उसके बाद उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, स्टोर किया जाता है, और जब हमें वो डेटा चाहिए होता है तो हमारे ही डिजायर्ड फॉर्मेट में वो डेटा हमें एज अ आउटपुट मिल जाता है। तो ये थी कंप्यूटर की एक फॉर्मल सी डेफिनेशन। और फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। एक बहुत ही फेमस नाम है चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की वर्क फ्लो डायग्राम की। अब आपके सामने मैंने एक सिंपलेस्ट सी वर्क फ्लो डायग्राम बनाई है कंप्यूटर की। देखिए क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कंप्यूटर क्या है? वो इन तीन फंक्शंस को ही परफॉर्म करता है। वो कौन कौन से हैं? इनपुट, कंप्यूटर का जो इनपुट है उसको मेनली क्या कहा जाता है? डेटा। कि कोई भी जो डेटा हम एंटर करवाएंगे वो उसके लिए क्या है? इनपुट है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब आपके सामने मैं इसको डिफाइन करने के लिए, इसको अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। आप देखिए, जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगर हम एटीएम मशीन में जाते हैं, हम क्या करते हैं? अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं। इसका मतलब हमने उस मशीन को इनपुट दिया। जब हमने उस मशीन को इनपुट दिया तो उसके बाद वो मशीन हमें कहेगी, कौन सी मशीन? एटीएम मशीन हमें कहेगी हमारा पिन कोड एंटर करने को। जब हम अपना पिन कोड एंटर करेंगे और जब हमारा जो पिन कोड है वो एक पर्टिकुलर पिन कोड के साथ मैच हो जाएगा, इसका मतलब हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस हुआ और स्टोर हुआ। तो ये सेकंड इसका फंक्शन परफॉर्म हुआ यहाँ पे प्रोसेस का। और उसके बाद जब ट्रांजैक्शन हुई, हमने कैश को रिट्रीव किया, तो वो क्या था? आउटपुट था। तो ये क्या है? एक सिंपलेस्ट सी वर्क फ्लो डायग्राम थी कंप्यूटर की, जिसको मैंने आपके सामने की एग्जांपल से रिप्रेजेंट किया। अब आपके सामने मैं एक और एग्जांपल देती हूँ माइक्रोवेव की। अब माइक्रोवेव में क्या करते हैं? हम अपना फूड प्लेस करते हैं, खाने को गर्म करने के लिए हम एक कंटेनर में अपना खाना रखते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम कोई भी उसमें ऑप्शन प्रेस करते हैं, स्टीम का, कुकिंग का, कोई भी, तो क्या है? हमारा जो डेटा है, हमारा जो फूड है वो प्रोसेस हो रहा है, और उसके बाद जब हमें खाना गर्म होके मिलेगा तो वो हमारा आउटपुट है। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं तीनों के तीनों फंक्शंस अप्लाई हुए। कौन कौन से? इनपुट का, प्रोसेस का और आउटपुट का। इसी तरह से हमारी डेली लाइफ में भी कंप्यूटर आप देख सकते हैं हर जगह पे यूज किया जा रहा है। तो इसलिए कंप्यूटर की नीड हर एक को पड़ रही है। ये थी इसकी सिंपल वर्क फ्लो डायग्राम। अब मैंने आपके सामने दी है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। क्या है ये फिगर? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर।
कि कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। इनको हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अब देखिए इसमें बेसिक 3 कंपोनेंट्स है। हमारा इनपुट यूनिट, उसके बाद हमारा ये ऑल टुगेदर ये जो कंपोनेंट्स है इन तीनों ने मिलकर बनाया हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और लास्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। कौन सा है? आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का मतलब जब भी हम कोई डेटा को एंटर करवाएंगे सिस्टम में, जैसे हम कीबोर्ड की हेल्प से कुछ टाइप करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट है, जिसके थ्रू हम डेटा को फेड करवा रहे हैं कंप्यूटर में। उसके बाद हमारे कुछ कंपोनेंट्स है, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट आपको क्या करता है? मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, कि जैसे सब्ट्रैक्शन होगी, एडिशन होगी, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी अगर मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए तो उसको कौन परफॉर्म करता है? आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, कि सारे के सारे डिवाइसेस के बीच में जो इंटरफेस रखता है या कंट्रोल रखता है अपना, वो आपको कौन सा? कंट्रोल यूनिट। एंड लास्ट है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब जहां पे आपका डेटा स्टोर किया जाता है। जैसे अगर हमें कोई कुछ कहता है तो हम अपने माइंड में फटाफट से उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अगर हमसे कोई कभी भी वो बात पूछे तो हमें याद हो, हम उस डेटा को रिट्रीव कर सके। इसी तरह हमारे पास भी जो रिकॉर्ड्स होते हैं कंप्यूटर में, हम उसको मेमोरी में सेव करके रखते हैं, ताकि जब भी हमें रिट्रीव करना हो रिकॉर्ड, वो हम इजिली कर सके बाय द हेल्प ऑफ मेमोरी। तो इन 3 कंपोनेंट्स को, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। जिस तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है, उसी तरह से जो सीपीयू है वो भी कंप्यूटर के लिए एज अ ब्रेन ही काम करता है। ब्रेन का मतलब है मास्टरमाइंड, जो सारे के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद जब ये सारा का सारा डेटा प्रोसेस हुआ, मेमोरी में स्टोर हुआ, तो हमें एट लास्ट क्या मिलेगा? हमारा आउटपुट मिलेगा। कौन देगा हमें आउटपुट? हमारा आउटपुट यूनिट। जिस तरह से जब हम कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शंस को फेड करवाते हैं, तो हमें लास्ट में मॉनिटर पे वो इंस्ट्रक्शन शो होती है। तो मॉनिटर यहाँ पे क्या हुआ? हमारा आउटपुट डिवाइस, हमारा आउटपुट यूनिट हुआ। तो ये थी हमारी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।